तो राउटर क्या होता है? राउटर लेयर 3 डिवाइस है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क को, ठीक है। डिफरेंट नेटवर्क पता है अब अच्छे से? डिफरेंट नेटवर्क का क्या मतलब है? डिफरेंट जो नेटवर्क रहते हैं, मतलब कोई भी जैसे मान लो एक 2 आईपी में अगर मैं दे रहा हूँ 192.168.10.5, ठीक है, ये 28 में, और 192.168.10.20 ये भी 28 में। ये एक नेटवर्क पे होंगे, अलग पे? 8 अलग पे होंगे। अलग पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने होस्ट आ रहे हैं, ऑफबिट आ रहे हैं 4, तो 2 के पावर 4 के हिसाब से एक नेटवर्क पे कितने होस्ट होंगे? 16 आएंगे, ठीक है। तो पहला नेटवर्क होगा 0 से 15, दूसरा होगा 16 से 31। तो ये वाली आईपी इस नेटवर्क में आ रही है और ये वाली आईपी इसमें। ये तो क्लियर हो गया ना बच्चे का? तो राउटर क्या करता है कि डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है आपस में, ठीक है। और बेस्ट पाथ भी सेलेक्ट करता है। अगर मल्टीपल पाथ है तो ये क्या करेगा, बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करेगा। सपोज ये सोर्स है और डेस्टिनेशन है, और इसके पास ये अलग अलग पाथ हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। यहाँ पे एक पीसी है और यहाँ पे एक पीसी है, तो ये इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, या मान लो ऐसे भी जा सकता है। बहुत सारे पाथ हैं। तो ये जो राउटर है, ये सारे क्या है, राउटर है। तो ये क्या करते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का बेस्ट पाथ सेलेक्ट करते हैं, कैसे जाना है, ठीक है। तो राउटिंग हम किसको बोलेंगे? राउटिंग मतलब कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क। कनेक्शन विद डिफरेंट नेटवर्क एंड सेलेक्टिंग बेस्ट पाथ, ठीक है, उसको हम राउटिंग बोलेंगे। राउटिंग का मतलब कि हम डिफरेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, उसको हम राउटिंग बोलेंगे। तो राउटिंग जो है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? स्टैटिक एंड डायनामिक। एक स्टैटिक, एक डायनामिक। तो स्टैटिक में क्या है कि हम क्या करते हैं, मैनुअली पाथ डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैनुअली जो है वो पाथ डिफाइन करते हैं, कि उसको बताते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे जाना है। डायनेमिक में क्या होता है, इसमें पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है, ठीक है। पाथ जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है। तो स्टैटिक राउटिंग में तो क्या है कि हम बता रहे हैं पाथ, कि अगर जो है मान लो इधर जाना है, इसको 2 रास्ते हैं, R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। यहाँ पे कोई एक नेटवर्क है 10.0.0.5, यहाँ पे एक नेटवर्क है 20.0.0.5। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे, मैनुअली डिफाइन करेंगे। तो सपोज यहाँ पे अगर 30 का नेटवर्क है, यहाँ पे .1 है, .2 है, यहाँ 40 का नेटवर्क है, यहाँ .2 है, .1 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आईपी है 30.0.0.2, 30.0.0.1, तो हम R3 को मैनुअली बताएंगे कि भाई अगर 10 के नेटवर्क पे जाना है तो कैसे जा सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पाथ डिफाइन करेंगे कि ऐसा करो कि यहाँ पे जाओ 30.0.0.2 पे, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से मतलब स्टैटिक में बताएंगे ना। ये स्टैटिक में हम क्या करते हैं, मैनुअली पाथ डिफाइन करते हैं। डायनेमिक में क्या है कि वो ऑटोमेटिकली पाथ सेलेक्ट कर लेता है। अब ऑटोमेटिकली करेगा कैसे, कुछ तो चीज होगी, तो वो किसका यूज करता है, यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये जो है बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कैसे करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करके। तो राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं राउटर को बेस्ट पाथ डिसाइड करने में, ठीक है। राउटिंग प्रोटोकॉल, तो राउटिंग प्रोटोकॉल में ये हमारे कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, आईजीपी और ईजीपी, ठीक है। इंटर गेटवे प्रोटोकॉल है ना, इंटीरियर गेटवे, एक्सटीरियर गेटवे, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और
एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आईजीपी हमारे कहलाते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो ईजीए होते हैं एक्सटीरियर गेटवे, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंटीरियर गेटवे और एक्सटीरियर गेटवे। तो अगर हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो क्या है, एक इसमें टर्म होती है एएस। एएस मतलब ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनोमस, हाँ ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम मतलब कि ग्रुप ऑफ राउटर इन वन एडमिन कंट्रोल, ठीक है। तो अगर राउटर क्या है, एक ही कंट्रोल में है, एक ही एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल है, एक ही एएस में है, तो उसमें कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, आईजीपी। आईजीपी मतलब सेम एएस। अगर एक ही एएस के अंदर है तो उसमें लगता है आईजीपी प्रोटोकॉल, और दोनों डिफरेंट एएस में है तो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, ईजीपी, ठीक है। तो एएस को जैसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है, वैसे तो एएस का बीजीपी में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क चल रहा है, तो इसमें अगर राउटर हैं सारे, ठीक है, और इनको आपस में कम्युनिकेशन करना है, तो कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा, आईजीपी, ठीक है। दूसरा एक नेटवर्क है, ये मान लो बीएसएनएल का नेटवर्क है, तो इसके अंदर जितने भी राउटर होंगे इनके कंट्रोल में, उनमें आपस में अंदर प्रोटोकॉल लगाना है, तो कौन सा चलेगा, आईजीपी, ठीक है। लेकिन इन दोनों को अगर कनेक्ट करना है, ठीक है, तो ये अलग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है और ये अलग कंट्रोल में है। तो इन दोनों एएस के बीच में अगर कम्युनिकेशन, ये एक एएस हो गया और एक दूसरा एएस हो गया, तो इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है तो हमारा प्रोटोकॉल कौन सा लगता है, ईजीपी, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आईजीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, ये करता है हमारा कनेक्ट राउटर इन सेम एएस, ठीक है। और ईजीपी क्या करता है, ये क्या करता है, ये कनेक्ट राउटर इन डिफरेंट एएस। क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो ईजीपी का हमारा कौन सा टाइप है, ईजीपी केवल एक ही प्रोटोकॉल है हमारा, कौन सा, बीजीपी, ठीक है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये हमारा ईजीपी है। आईजीपी हमारे बहुत सारे हैं। आईजीपी हमारे बीजीपी अभी भी चल रहा है क्या, बीच में बंद हो गया था ना बीजीपी? बीजीपी कहाँ से बंद हो जाएगा, बीजीपी तो मेन प्रोटोकॉल है जो सारा इंटरनेट चला रहा है। कौन बोल रहा है, तो बीच में एक प्रोटोकॉल बंद हुआ था ना, आईजीआरपी। अच्छा आईजीआरपी बंद हुआ, हाँ, प्रोजेक्ट है और ईआईजीआरपी है, ओएसपीएफ है, ठीक है, आईएसआईएस है। ये प्रोटोकॉल जो है हमारे आईजीपी प्रोटोकॉल है। एक वो आईजीआरपी प्रोटोकॉल था, वो बंद हो गया, ठीक है। तो आईजीपी प्रोटोकॉल हमारे ये हैं, हम कोई सा ही प्रोटोकॉल इसमें से यूज कर सकते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में यही सीखना है कि ये प्रोटोकॉल जो है वो कैसे काम करते हैं, इनकी सबकी जो है वो वर्किंग अलग अलग है, अलग अलग तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है राउटिंग कितने तरह की हो गई, दो, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में जो है इसमें हम मैनुअल पाथ देते हैं, डायनामिक में फिर दो तरह के होगा, कौन कौन से, आईजीपी और ईजीपी, ठीक है। आईजीपी कौन होंगे, इंटीरियर गेटवे जो सेम एएस को कनेक्ट करवाएंगे, ईजीपी जो डिफरेंट एएस में। तो आईजीपी हमारे कौन कौन से हो गए, रेप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ और आईएसआईएस, ठीक है। और ईजीपी हमारा एक ही है, कौन सा, बीजीपी, ठीक है। तो टाइप दोनों समझ में आ गए डिफरेंट।
अब इसमें ये है राउटर तुम्हारा वो बेस्ट पाथ को कैसे सेलेक्ट करेगा। बेस्ट पाथ को सेलेक्ट करना राउटर का काम है, तो उसमें कैसे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो एक इसमें चीज होती है, सबसे पहले राउटर क्या देखता है, प्रीफिक्स लेंथ। ठीक है, प्रीफिक्स लेंथ समझते हो क्यों? प्रीफिक्स लेंथ तो मतलब पहले से ही डिसाइड करा हुआ। नहीं, प्रीफिक्स लेंथ वो जो सबनेट मास्क नहीं होता स्लैश में। अच्छा, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो प्रीफिक्स लेंथ मतलब जो ज्यादा होगी। ठीक है, मोर इज बेटर। ठीक है, या फिर इसको जैसे 28 है, एक 30 है, तो वो 30 वाला चूज करेगा। ठीक, या फिर इसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले क्या देखता है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल पाथ हैं, जैसे राउटर को मल्टीपल पाथ है उसके पास, ये 3 पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क है 10 10 10 0/22। ठीक, तो 10 10 10 24 है। अब इसमें इसको जो R1 है इसको कौन एडवर्टाइज करेगा, R2 R3 R4 ये बताएंगे इसको। ठीक है, तो ये जब इसको बताएंगे तो एक प्रीफिक्स बताएंगे। तो सपोज ऊपर वाला बता रहा है कि 10 10 10 0/28। ठीक है, ये उसको बता रहा है 10 10 10/27। ठीक, और ये वाला बता रहा है 10 10 10/29। ठीक है, अब इस राउटर को एक आईपी पे जाना है, इसे जाना है पिंग 10 10 10 2। ठीक है, उसको 10 10 10 2 पिंग करना है राउटर को। तो ये कौन सा पाथ लेगा, कौन सा बेस्ट होगा इसमें, 10 10 2 ये वाला बेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे देखो लंबा प्रीफिक्स किसका है, 29। ठीक है, अब ये क्यों बेटर है, अब सीधी सी बात है कि इसको किस आईपी पे जाना है, 10.0.0.2 पे जाना है। तो अगर 28 की बात करें तो इसमें इस प्रीफिक्स के हिसाब से कितने होस्ट होंगे नेटवर्क में, इस नेटवर्क पे 28 के हिसाब से 16। ठीक है, इसमें कितने होंगे, इस वाले में कितने होंगे, 27 के हिसाब से। इसके हिसाब से 5 ऑन हुए ना, 5 ऑफ हुए, 5 ऑफ के हिसाब से कितने होस्ट आएंगे, 5 की पावर 5 20। नहीं, टेबल याद नहीं करिए तुमने, 32। ठीक है, इसमें कितने ऑफ है, 29 में 29 में ऑफ है, सब टेबल देखनी पड़ेगी। अरे इसमें टेबल क्या देखना है, टोटल आईपी कितने बिट की होती है, 32। उसमें से ऑन कितने हैं, 29 ऑन है, तो ऑफ कितना होगा, 3। तो 3 ऑफ के हिसाब से कितना होस्ट होंगे, कितने होस्ट होंगे इसमें, 8। ठीक है, तो अगर इसको भी इस आईपी पे जाना है तो इन तीनों में से कौन सा नेटवर्क ज्यादा एक्यूरेट है, इसको ये फिर ना 29 वाला। सीधी सी बात है, तुम्हें किसी भी चीज को ढूंढना है तो अगर तुम छोटी जगह पे मतलब जैसे मान लो तुम्हें कोई सिटी ढूंढनी है, तो सिटी को तुम इंडिया के मैप में इजीली ढूंढ लोगे या स्टेट के मैप में,
स्टेट के मैप में ढूंढेंगे ना, स्टेट के मैप में ढूंढूंगा ना, तो इसको इस आईपी पे जाना है। अब यहाँ पे 32 होस्ट है, यहाँ पे 16 होस्ट है और यहाँ पे खाली 8 होस्ट है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एक्यूरेट नेटवर्क ये वाला है। ये चीज हो गई क्लियर। तो सबसे पहले राउटर क्या देखेगा, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। दूसरी चीज के लिए क्या देखता है, एडी वैल्यू, ठीक है, एडी वैल्यू जिसकी कम होगी वो अच्छा होगा। एडी वैल्यू तुम्हारा बताता है कि राउटर की रिलायबिलिटी कितनी है। जैसे अगर मल्टीपल प्रोटोकॉल है, रिप है, ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी है, ठीक है, हमारे प्रोटोकॉल हैं वो अलग अलग प्रोटोकॉल हैं। तो एडी वैल्यू को हम बोलते हैं तुम्हारा पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो ये हमारा जो है एडी वैल्यू ये बताता है कि प्रोटोकॉल जो है वो कितना रिलायबल है, रिलायबिलिटी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अगर तुम्हारे मल्टीपल प्रोटोकॉल हैं तो इसी सिनेरियो में देख लेते हैं। अब इसमें इस पे चल रहा है रिप, ठीक है, यहाँ चल रहा है ओएसपीएफ और इस पे चल रहा है ईआईजीआरपी, ठीक है। यहाँ पे एक नेटवर्क है कैम का। तो अब इसमें से क्या होगा, इन सबकी एडी वैल्यू होती है, ठीक है। तो रिप की एडी वैल्यू होती है 120, ओएसपीएफ की होती है 110, ईआईजीआरपी की होती है 90। तो सबसे कम किसकी है, ईआईजीआरपी की, ईआईजीआरपी की, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबसे बेटर प्रोटोकॉल होगा इसमें कौन सा होगा, ईआईजीआरपी। तो अगर तीनों से सबनेट सेम आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी 10 10 10 24 आ रहा है, यहाँ भी 10 10 10 24 आ रहा है और यहाँ भी 10 10 10 24 आ रहा है। तो पहली चीज टाई हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या देख रहा था, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स, लेकिन प्रीफिक्स यहाँ क्या हुआ, टाई हो गया, तीनों में 24 24 है। तो अब ये क्या देखेगा, एडी वैल्यू किसकी कम है, तो सबसे कम किसकी है, ईआईजीआरपी की। तो फिर किससे लेके जाएगा, इस पाथ से लेके जाएगा। और किसी वजह से अगर ईआईजीआरपी डाउन हो जाए फिर किससे ले जाएगा, ओएसपीएफ से, क्योंकि इन दोनों में ये बेटर है। तो एडी वैल्यू समझ में आ गया। ये जो है सबसे पहले प्रीफिक्स लेंथ, उसके बाद क्या देखता है, एडी वैल्यू। अब क्या है कि अगर एडी वैल्यू भी बराबर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, एडी वैल्यू भी बराबर हो जाए, अब यहाँ भी जो है ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ भी ओएसपीएफ चल रहा है और यहाँ भी ओएसपीएफ चल रहा है। तो किससे ले जाएगा, क्यों, तो सारे सेम है। अब ये सारे सेम हो गए, तो जब सारे सेम हो गए तो दूसरी चीज भी टाई हो गई, एडी वैल्यू। तो फिर ये तीसरी चीज देखता है तुम्हारा मैट्रिक, ठीक है। फिर क्या देखता है, मैट्रिक। मैट्रिक क्या है तुम्हारा, एक हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मेथड है मैट्रिक कैलकुलेट करने का, कि बेस्ट पाथ को कैसे सेलेक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा रिप है, ठीक, तो रिप की जो मैट्रिक है वो बड़ी सिंपल है, हॉप काउंट, ठीक है। हॉप काउंट मतलब ये है और नीचे से 2 है, तो ऊपर एक राउटर लग रहा है, नीचे कितने लग रहे हैं, 2। कौन सा राउटर बेस्ट हुआ, राउट, हाँ, राउटर 1 से ही होगा, R1 वाला, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें जो मैट्रिक है वो हॉप काउंट है, वो हॉप देखता है कितने पढ़ रहे हैं।
इधर से उसको कम हॉप लगते हैं, उधर से ले जाता है। आ गई ये चीज समझ में? ये रिप की है। और OSPF की जो है वो है तुम्हारी कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ये कैसे निकालता है? 100 अपॉन बैंडविड्थ इन MBPS। ठीक है, तो अगर मान लो अब इसमें क्या हो, ये वाला लिंक है सपोज 1 गिग का, ये 1 MBPS। ठीक है, और ये वाले जो लिंक हैं ये हैं 10 MBPS के। तो कौन सा रूट बेस्ट हुआ? स्पीड के हिसाब से तो 10 MBPS बेस्ट हुआ। अब स्पीड के हिसाब से 10 MBPS बेस्ट हुआ, लेकिन अगर रिप चल रहा है तो उसको स्पीड से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, रिप की मैट्रिक क्या है? हॉप काउंट। वो डिसीजन किस बेस पे लेगा? हॉप के बेस पे। ठीक है, तो रिप लगाया तो हॉप काउंट लेगा। OSPF लगाए तब ये क्या करेगा? इस फॉर्मूले का यूज करेगा। तो जब इस फॉर्मूले का यूज करेगा तो 100 अपॉन 1 MBPS कितना हुआ? 100। ठीक है, तो इस लिंक पे कॉस्ट कितनी हो गई? 100। इस पे कितनी हो गई? 100। और नीचे वाले लिंक पे कितनी आएगी कॉस्ट? 100 अपॉन 10 आएगी। तो यहाँ पे कॉस्ट आई 10, यहाँ कॉस्ट आई 10, यहाँ पे कॉस्ट आई 10। तो ऊपर वाले पाथ से इसे टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? 200। और नीचे वाले पाथ से टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है? 30। तो किधर से ले जाएगा? नीचे वाले से। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में कि मैट्रिक क्या है? तो मैट्रिक क्या है कि हर राउटिंग प्रोटोकॉल का एक मेथड है पाथ सिलेक्शन का। ठीक है, EIGRP की बाद में देखेंगे। EIGRP थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो दोनों चीजें लेके चलता है, मतलब 5 चीजें लेके चलता है। हाँ, EIGRP है। वैसे तो नए वाले उसमें CCNA में EIGRP है ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम है। बस AD वगैरह, AD वैल्यू वगैरह बताई है, लेकिन वो नहीं बताया मतलब प्रोटोकॉल वगैरह का लगाने का नहीं है। EIGRP लगा के दिखाइए। तो EIGRP जो है इसकी मैट्रिक जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनती है। बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी और MTU। ठीक है, इन 5 चीजों से मिलकर बनती है। तो इनमें ये जो है बाय डिफॉल्ट बस बैंडविड्थ और डिले को यूज करता है। ठीक है, बाकी सबको बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करता। तो इसका पूरा फॉर्मूला है, वो बाद में देखेंगे। तो मैट्रिक क्लास समझ में आ गई क्या है? ठीक है, तो रिप की मैट्रिक क्या है? हॉप काउंट। OSPF की मैट्रिक क्या है? कॉस्ट। और EIGRP की मैट्रिक क्या है? बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ और डिले है, लेकिन वैसे ये 5वां है। ठीक है, तो ये इन सबको यूज करके एक फॉर्मूला बना के तब करता है। तो इसमें अब क्या होगा OSPF में? अब इसमें 3 लिंक है। तो अगर सपोज इस पे 1 MBPS, ये 1 MBPS के लिंक है, ये 10 MBPS के हैं और ये 100 के हैं। ठीक है, तो कौन सा लिंक बेटर होगा? इसमें OSPF में? हाँ, OSPF है 100, 10, 100 MBPS 100 वाला, ये वाला लिंक बेटर होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि 100 अपॉन होता है। ठीक है, तो ये पहले के टाइम की बात है। अब जो है, अब तो लिंक बहुत होते हैं, गिग तक होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो तुम 100 को 1000 से डिवाइड करो, या 10 गिग होता है, या 10,000 से करो, तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट को भी 1 ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे 2 लिंक हैं, एक मान लो 1 गिग का है और एक 10 गिग का है, तो ये दोनों की वैल्यू 1 दिखाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस 100 की जगह हम कोई और एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, जो 10 और 1000 दोनों से बड़ा हो, इसको बोलते हैं रेफरेंस बैंडविड्थ। ठीक है, मतलब ये OSPF जब करेंगे उसमें देखेंगे। तो रेफरेंस बैंडविड्थ में क्या होता है, ये 100 की जगह कोई बड़ा सा नंबर ले लेगा। ठीक है,
कि रेफरेंस बैंडविड्थ में ये नंबर यूज करो। तो अब जब इतना बड़ा नंबर हो गया तब तो डिफरेंशिएट कर लेगा 100,000 से डिवाइड करने पे। ठीक है, तो ये फिलहाल तुम्हारा, इसको कभी ओएसपीएफ करेंगे फिर देखेंगे दोबारा। तो ये समझ में आ गया मैट्रिक का क्या रोल है। तीसरी चीज क्या देखेगा तुम्हारा, मैट्रिक। ठीक है, ये भी जो है वो लोएस्ट जो है वो बेटर होती है, जिसकी सबसे कम हो। ठीक, अब इसमें एक सिचुएशन ये आ सकती है कि मैट्रिक बराबर हो, ये भी तो हो सकता है ना। अभी ये इसमें अलग अलग है, तीनों में ओएसपीएफ चल रही है। और तीनों में ही जो है वो 100 एमबीपीएस के लिंक है, मैट्रिक बराबर आ जाएगी। तब क्या करेगा, ठीक है, तब ये क्या करता है, ये करता है फिर लोड बैलेंसिंग। किस रूट पे लोड ज्यादा है? नहीं, लोड बैलेंस मतलब अगर मतलब इक्वल है सही से प्रॉपर, तो पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। पहला पैकेट इससे, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा फिर इससे, मतलब इस हिसाब से अगर मैट्रिक बराबर है तो। ठीक है, मतलब इवनली पैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जितने पैकेट भेज रहा है, जितने लिंक है बराबर, 3 है तो 3, 2 है तो 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग, अगर मैट्रिक बराबर आती है तो। ये सारा आ गया समझ में। ठीक है, अब इसको एक लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्या ये दोनों पीसी आपस में पिंग कर पाएंगे? अभी हमने राउटर को सिर्फ आईपी दी है ना, अभी सिर्फ आईपी दी है, नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका गेटवे क्या है, 172.16.31 गेटवे क्या हुआ, ये आईपी 5 ईथरनेट की इस राउटर के पास आएगा, ये देखेगा तो आईपी राउट। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ कौन से नेटवर्क है अभी जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, 10 का, 20 का, 30 का, और जो इसके डायरेक्टली कनेक्टेड है वही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रोटोकॉल चलाते हैं। प्रोटोकॉल में इस पे हम चलाएंगे रिप, इस पे चलाएंगे ओएसपीएफ, इस पे चलाएंगे EIGRP। ठीक है, तो चला देते हैं इसमें फास्ट इथरनेट 00 पे। तो रिप और क्या है 00 तो 10 का 10 डॉट 0 20 वाले पे OSPF 10 लास्ट वाले पे ये 0.0.25 का कर दिया ना, ये वाइल्ड कार्ड लगाया। ये भी सब देखेंगे अभी जब आगे पढ़ेंगे तो। इसको वाइल्ड कार्ड मार्क बोलते हैं। ये सबनेट मास्क का रिवर्स होता है अपोजिट, जो उसमें ऑन होती है वो इसमें ऑफ होती है, जो उसमें ऑफ होती है वो इसमें ऑन होती है। ठीक है, राउटर ये जो 1 नेटवर्क क्या दिया था, 1040। चल गया, इसमें चला देते हैं
OSPF नहीं चला। अच्छा ठीक हो गया। और भाई उधर देखो दोनों पे चल रही है OSPF। 10-10-20 पे भी चल रही है और 10-10-60 पे भी चल रही है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा एरिया नंबर गलत डाल दिया मैंने। इसमें एरिया कितना डाला मैंने? एरिया 1 डाल दिया और इसमें मैंने एरिया कितना डाल दिया? मैं 0 डाल दिया, इसलिए दिक्कत आ रही है। मेंबरशिप इस पे भी तीनों चलेंगे। वेट तीनों प्रोटोकॉल चल रहा है। ठीक है, अगर हम अब इस पे लगाएंगे तो अच्छा उस पे नहीं चलाया अभी, ये पीछे वाले पे नहीं चलाया ना। ऑटो वेब 192 168 ठीक है, सारे नेटवर्क बता दिए इससे भी बता दें।
ठीक है। अब सारे प्रोटोकॉल चल रहे इस पे, इस वाले इंटरफेस पे। ठीक है, ये वाला जो इंटरफेस है सारे प्रोटोकॉल इसको बता रहा है। तो IP, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा चल रहा है, PIGRP। ठीक है, PIGRP में भी आ रहा है ये, और कौन सा आया, रिप आया, रिप में भी आ रहा है ये, और OSPF में भी आ रहा है। तीनों इसको बता रहा है। ठीक है, अब देखते हैं ये लेके किससे जा रहा है। शो IP राउट 192.168.10.2। ठीक है, तो ये किससे लेके जा रहा है, 30.2 से। ठीक है, और 30.2 है क्या, PIGRP। चलो अच्छा, है ना, इसमें लोएस्ट कौन सा होगा, रिप OSPF PIGRP में है। PIGRP। ठीक है, अगर हम इसकी राउटिंग टेबल देखेंगे, शो IP राउट, उधर का जो नेटवर्क है कौन सा हुआ, ये है 192.168। ठीक है, ये नेटवर्क है, और ये कौन सा प्रोटोकॉल दिखा रहा है, टी का मतलब, टी का क्या मतलब है, PIGRP। और ये तो इसकी वो लिखी है KD वैल्यू कितनी है, 90। और ये इसकी मैट्रिक होती है PIGRP। तो फॉर्मूला लगाता है, कैलकुलेशन करेगा, उसको देखेंगे PIGRP करेंगे तो ये इसकी मैट्रिक आई। ठीक है, तो ये किससे ले जा रहा है, EIGRP। क्यों ले जा रहा है, क्योंकि देखो तीनों ही क्या बता रहे होंगे, 24-24 ना, तीनों क्या बता रहे होंगे, 24-24 में बता रहे होंगे, इसलिए जो है इधर से ले जा रहे हैं। आगे समझ में। ठीक है, अब जो है किसी वजह से मान लो अगर EIGRP किससे, या EIGRP डाउन हो जाए तो किससे जाएगा, OSPF से। अब ये वाली लिंक इसकी चली गई। ठीक, अब ये वाली लिंक चली गई, तो अब ये देखो, ये तो इंटरफेस डाउन हो गया, इससे ले जा रहा था। ठीक है, तो ये डाउन हो गया, तो अब किससे ले जा रहा होगा, अब किसके पास आ गया, 110 OSPF। ठीक है, अब अगर हम वो लगाएंगे शो IP राउट, ये तो देखो अब किससे ले जा रहा है, OSPF से। ठीक है, और OSPF भी डाउन हो जाए, फिर किससे जाएगा, क्या बचा, एक ही बचा। अभी इसको थोड़ा लर्न करने में टाइम लगता है। ये देखो, अब किससे आया, रिप से। ठीक है, तो सबसे पहले उसने कौन सा देखा, रिप का, फिर क्या देखा, OSPF, वो सबसे पहले EIGRP, फिर OSPF, फिर ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रीफिक्स लेंथ तीनों की क्या थी, सेम थी। ठीक है, तीनों ही क्या बता रहे हैं, 24-24 में बता रहे हैं। ठीक, अब अगर हम किसी तरह से इसका EIGRP में अगर प्रीफिक्स लेंथ बढ़ा दें, ठीक है, और इसमें EIGRP में एक फीचर होता है, पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 240 में, 28 हो गया अभी। ठीक है, /28 हो गया अभी, समझे नहीं समझे,
हाँ समझ गया। ठीक है, ये 28 हो गया। और यहाँ पे भी मैं चेंज करता हूँ, enable इंटरफेस इंटरनेट 0/0/0 कैंपस 192.168.10.1 255 40। एक मिनट, इंटरफेस ये वाला। ठीक है, ये कर दिया हमने। इसको करने से क्या हुआ, तो आईपी राउट, अब मेरा नेटवर्क का प्रीफिक्स कितना हो गया, 28। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये करें, ये अब किस में आ गया, 28 में आ गया। सही है। हाँ। अब EIGRP में एक फंक्शन होता है, अगर तुमने भी देखा होगा, मैंने एक कमांड लगाई थी राउटर EIGRP1, इसमें मैंने कमांड लगाई थी नो ऑटो समरी। ठीक है, अब मैंने इसमें लगा दी ऑटो समरी। ऑटो समरी का मतलब होता है कि EIGRP जो क्लासफुल सबनेट मास्क होता है ना, उसी में एडवर्टाइज करता है, समझे। अच्छा। जैसे ये कौन सी क्लास का आईपी है, सी का, 192C का हुआ, तो सी का सबनेट मास्क कितना होता है, 24। 255.255.0। हाँ ठीक है, 24 होता है स्लैश। तो ये 24 में ही बताएगा अगर मैंने ऑटो समरी नहीं लगाया तो, लगा दिया तो। ठीक है, ये भी ऑटो समरी लगा दिया तो वो सिर्फ 24 पे ही दिखाएगा, 28 पे नहीं दिखाएगा। वो क्लासफुल में समराइज कर देता है, जो क्लासफुल एड्रेस होता है वो बताता है। तो अब इसमें क्या होगा, जो EIGRP है वो किसमें बता रहा है, 192.168.10.24 में, लेकिन OSPF किसमें बता रहा है, 28 में। 192.168.10.0/28 में। तो अब प्रीफिक्स लेंथ किसकी बेटर हो गई, 24 की। इसके बेटर हुई, कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, 28। 28। तो इसका मतलब है किससे ले जा रहा होगा, OSPF से। तो राउट 2.168.10.2। EIGRP से कैसे लेके जा रहा है ये, अच्छा मैंने ऑटो समरी अभी इस पे लगाई ना, ये अभी वही कर रहा है, वो पूरा भेज रहा है इसको। अरे अभी वही कहाँ है, सिमुलेशन में लगा पड़ा था। इसमें दिक्कत आ गई, मैच एरिया फिर से आ गया इसमें 10.10.21 प्रोटोकॉल OSPF में एरिया 1 चल रहा है, उसमें अच्छा इसमें एरिया 0 चल रहा है, इसको नो कर। ठीक है, अब देखते हैं, सो आईपी राउट 192.168.10.2। ये देखो किससे लेके जा रहा है, OSPF से। ठीक है, और आ गया वो OSPF से क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले वो क्या देखता है, प्रीफिक्स लेंथ। जो प्रीफिक्स लेंथ है
तो EIGRP कितनी बता रहा है? 24। OSPF कितनी बता रहा है? 28। 28। ठीक है, और रिप कितनी बता रहा होगा? रिप भी 28 बता रहा होगा। 10.0/28। ठीक है, इसमें इसमें अगर तुम देखोगे तो देखो रिप कितनी बता रहा है? 24। रिप 24 क्यों बता रहा है? ऑटो समरी नहीं लगाया मैंने इसमें। ये देखो रिप है, ठीक है। रिप में देखो ये फीचर लगा हुआ है, क्या लिखा है? ऑटोमेटिक समरी इज इन इफेक्ट। मतलब ऑटो समरी काम कर रही है। काम कर रही है मतलब वो समराइज कर रही है, समराइज कर रही है मतलब वो क्लास फुल में बताएगी। ठीक है, तो ये भी किसमें बता रहा है? 24 में। ये भी किसमें बता रहा है? 24 में। 24 में। इस वजह से जो है वो उससे जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे सेलेक्ट करता है? सबसे पहले क्या देखता है? प्रीफिक्स लाइन। कुछ नहीं देखेगा, एडी वेडी कुछ नहीं देखेगा। सबसे पहले देखेगा प्रीफिक्स लाइन किसकी बैठेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि OSPF EIGRP दोनों में से EIGRP की वैसे एडी ज्यादा है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो एडी पे फोकस रखते हैं, ये एडी वैल्यू बोलते हैं कि राउटर कैसे सेलेक्ट करता है, एडी से सेलेक्ट करता है। लेकिन एडी से पहले भी क्या देखता है? प्रीफिक्स लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेगा? प्रीफिक्स लाइन इसकी बेटर है। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर मान लो मैंने ये अभी डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या हो गया? कौन आ रहा है? ठीक है, अब अगर मान लो मैं OSPF भी हटा दूं तो किससे जाएगा? ये OSPF अभी तो OSPF से जा रहा है, ये चीज आ गई समझ में? अभी जा रहा है OSPF से। अब अभी इसमें क्या करूँ मैं? OSPF का लिंक हटा दूं, ये टूट गया। अब किससे जाएगा? ठीक है, अब ये GRPF से जाना चाहिए। ठीक है, अब ये EIGRP से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी 24 बता रहा है और ये भी 24 बता रहा है। तो दोनों लेंथ भी दोनों की सेम है। हाँ, प्रीफिक्स भी सेम है। और उसके बाद फिर एडी वैल्यू को कौन बेटर है? EIGRP कम है तो EIGRP की कम है। ठीक है, अब लेकिन अगर मैं क्या करूं, रिप की एडी वैल्यू, रिप की प्रीफिक्स बेटर कर दूं तो रिप से जाने लगेगा। यहाँ पे देखो शो, अभी ये किससे जा रहा है? अभी देखो किससे जा रहा है? EIGRP से। क्यों जा रहा है? क्योंकि दोनों ही 24 बता रहा है। ठीक है, लेकिन अब अगर इसमें मैं क्या करूं अगर इसमें अब मैं ऑटो समरी वाला फीचर लगा दूं, जो मैंने रिप में अभी नहीं लगाया, रिप में मैं लगा दूं राउटर रिप, इसमें मैं लगा दूं नो ऑटो समरी, मतलब ऑटो समरी मत करो। ठीक है, जो एक्चुअल नेटवर्क है वही बताओ। तो यहाँ पे मैंने नो ऑटो समरी कर दिया, यहाँ पे भी नो ऑटो समरी कर दे रहा हूँ, राउटर रिप समरी, और यहाँ पे भी मैं नो ऑटो समरी कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ? नो ऑटो समरी करने की वजह से राउटर अब वही नेटवर्क बताएगा जो एक्चुअली में है रिप भी। तो है क्या? 28। तो रिप भी अब क्या बता रहा होगा? 28। तो अब अगर हम देखेंगे कहाँ से जाएगा, और फिर EIGRP से जाएगा ना? EIGRP से क्यों जाएगा? अब मैंने ये इसका यहाँ पे नो ऑटो समरी सही कर दिया ना, तो सही करने से क्या हुआ? ये अब 28 बताने लगा। ठीक है, इसमें मैंने कमांड लगाई ना नो ऑटो समरी, मतलब ये जो तुम समरी कर रहे हो ये एक्चुअली में नेटवर्क किसका है? ये जो है नेटवर्क है यहाँ पे ये नेटवर्क यहाँ पे 28 का है। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो समरी बना रहा था तो इसलिए वो 24 में बता रहा था। ये चीज आगे समझ में? ठीक है, वो ऑटो समरी कर रहा था इसलिए। अब मैंने इसमें क्या कह दिया? अब इसमें मैंने कर दिया नो ऑटो समरी की समरी मत करो, तो फिर ये वही बताएगा ना जो एक्चुअली में है 28। ठीक है,
तो ये 28 बताएगा। तो अब अगर हम चेक करेंगे किससे जा रहा है, अब देखो किससे जाने लगा, रिप से। ठीक है, जबकि रिप और EIRP में किसकी एडी वैल्यू बेटर है, EIGRP की EIRP की बेटर है। ठीक है, लेकिन तब भी वो किससे लेके जा रहा है, रिप से। क्यों? क्योंकि उसकी प्रीफिक्स लाइन जो है वो बेटर है। ये चीज जो है वो थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है कि कभी भी राउटिंग वगैरह चेक कर रहे हो कुछ कहीं पे दिक्कत आती है और नहीं सही प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर रहा हो, तो उसकी एक कॉज ये हो सकता है कि उसे कहीं से बेटर रूट मिल जाए। ठीक है, बेटर रूट कैसे सेलेक्ट करना है वो तुम्हें पता चल गया। ठीक है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या क्या देखा हमने कि सबसे पहले राउटर क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है, लेयर 3 डिवाइस है। दो तरह की राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में मैन्युअली पाथ देते हैं और डायनेमिक राउटिंग में पाथ जो है वो अपने आप सेलेक्ट होता है। अपने आप कैसे सेलेक्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, डायनेमिक IGP और EGP। IGP जो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में राउटर है उन पे लगता है, EGP जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल या AS में है, ऑटोनोमस सिस्टम में, उन पे लगता है। IGP के टाइप हो गया हमारा RIP, EIRP, OSPF, ISIS, और DGP का एक ही टाइप है, DGP। DGP में हाँ एक और था, EGP वो बंद हुआ है, वो पहले था। तो मैं EGP की बात कर रहा होगा। BGP प्रोटोकॉल में ही एक प्रोटोकॉल था EGP, वो बंद हुआ है। वो मतलब वो नहीं चलता। और इसमें IGP में IGRP बंद हुआ है। और राउटिंग में फिर टाइप हो गए। बेस्ट पाथ का सिलेक्शन ये कैसे करता है, सबसे पहले लॉन्ग प्रीफिक्स देखेगा, फिर एडी वैल्यू देखेगा, फिर मैट्रिक देखेगा। ठीक है, मैट्रिक तो अभी हम राउटिंग प्रोटोकॉल जब करेंगे तो फिर आ ही जाएगा। डिफरेंट राउटर लगाएंगे, डिफरेंट पाथ होंगे, डिफरेंट मैट्रिक होगी, तो उसमें देखेंगे कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये समझ में आ गया तीनों ऑप्शन? ठीक है।